तो आज का नया क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों इसका आंसर होगा 1885 ईस्वी में। तो फिर कह रहा है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। फिर कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी? तो दोस्तों इसमें से आप लोग ये ऑप्शन ये कहीं सब मारता होगा कि बॉम्बे, तो इसका ऑप्शन होगा डी, सतारा। फिर कह रहा है, राष्ट्रीय कांग्रेस राष्ट्रवाद की भावना के प्रचार के लिए गणपति एवं शिवाजी उत्सव किसने प्रारंभ किया था? तो दोस्तों इसका सोच समझ कर आंसर मारिएगा। तो इसका होगा बाल गंगाधर तिलक। फिर कह रहा है, लाल बाल एवं पाल ये से किसका संबंध नहीं है? तो इसमें देखिएगा दोस्तों कि नहीं वर्ड आ रहा है, तो नहीं में गोपाल कृष्ण गोखले मारिएगा, क्योंकि लाला लाजपत राय, बिपिन पाली और बाल गंगाधर तिलक ये तीनों लाल बाल पाल में आता है। फिर कह रहा है, किसका वायसराय ने बंगाल का विभाजन किया था? तो किसका था? तो लॉर्ड कर्जन का था। सी नंबर आंसर होगा। फिर कह रहा है, बंगाल विभाजन की घोषणा किस दिन से प्रभावी हुई थी? तो इसका आंसर होगा 16 अक्टूबर 1905 ईस्वी में। बी नंबर आंसर होगा इसका। फिर कह रहा है, स्वदेशी एवं बहिष्कार आंदोलन का संबंध ये था किससे? तो इसका आंसर होगा बंगाल विभाजन से। फिर कह रहा है, नमो मित्र मेला संस्था के संस्थापक थे? तो इसका आंसर होगा जी सावरकर। फिर कह रहा है, अभिनव भारतीय नामक क्रांति संगठन की स्थापना किसने की थी? तो इसका आंसर होगा सी, बी.डी. सावरकर। फिर कह रहा है, किस क्रांतिकारी को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड पर बम फेंकने के आरोप में फांसी दी गई थी? तो इसका आंसर होगा खुदीराम बोस। बी नंबर। फिर 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, दादा भाई नौरोजी ने कांग्रेस के किस अधिवेशन में सर्वप्रथम स्वराज की मांग प्रस्तुत की थी? तो इसका आंसर होगा कोलकाता अधिवेशन 1906 ईस्वी में। कांग्रेस का प्रथम विभाजन किस अधिवेशन में हुआ था? तो इसका होगा सी नंबर, सूरत ये अधिवेशन 1907 ईस्वी में। फिर कह रहा, मुस्लिम लीग की स्थापना कब की गई थी? तो मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में किया गया था। आंसर इसका होगा सी नंबर। विदेश में सर्वप्रथम भारतीय ध्वज फहराने का श्रेय किसे है? तो मैडम भिखा जी का है, ये तो सब जानता होगा। ए नंबर। फिर कह रहा है, किस अधिनियम के द्वारा पृथक निर्वाचन प्रणाली की व्यवस्था की गई है? इसका आंसर होगा 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम। बी नंबर आंसर होगा। दिल्ली दरबार 1911 के समय में भारत के वायसराय कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी, लॉर्ड हार्डिंग। किस वायसराय पर नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय रास बिहारी बोस ने बम फेंका था? तो लॉर्ड हार्डिंग पर। फिर कह रहा है, सैन फ्रांसिस्को में गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? तो इसका आंसर होगा सी नंबर, लाला हरदयाल। फिर कह रहा, स्वराज्य मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह प्रसिद्ध उक्ति किसकी है? तो सही जवाब दीजिएगा बाल गंगाधर तिलक। भारत में सर्वप्रथम यह होम रूल लीग 1916 ईस्वी की स्थापना किसने की थी? इसका आंसर होगा बाल गंगाधर तिलक। प्रांतों में वैद्य शासन की स्थापना किस अधिनियम के द्वारा की गई? तो इसका आंसर होगा भारतीय परिषद अधिनियम 1919 के द्वारा। किस अधिनियम को काला कानून की संज्ञा दी गई? तो रोलैक्ट एक्ट अधिनियम। सी नंबर आंसर होगा। 24 का देखिएगा दोस्तों, अमृतसर के जलियांवाला बाग में आयोजित ये सभा पर किसने गोलियां चलाई थी? तो इसका होगा जनरल डायर पर चलाई थी। जलियांवाला बाग कांड कब घटित हुआ था? तो जलियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 को होगा। इसका आंसर सी होगा। महात्मा गांधी ने भारत में सत्याग्रह का सर्वप्रथम प्रयोग कहाँ किया गया था? तो सर्वप्रथम जानता है सब, ये शुक्ला जी जो था उसके चंपारण 1917 ईस्वी में बुलाया था शुक्ला जी ने। गांधी जी किसके निमंत्रण पर चंपारण गए थे? तो ये आ गया वही क्वेश्चन, राजकुमार शुक्ला जी ने। चंपारण में किसानों को किसकी फसल या आवश्यक के रूप से उगाने के लिए
तिनकठिया पद्धति की लागू की गई थी। तो इसमें सोच समझ के आंसर दीजिएगा। तो इसका आंसर होगा बी, नील। खिलाफत आंदोलन के अग्रणी नेताओं में थे कौन? अग्रणी नेता में कौन था खिलाफत आंदोलन में? तो उपयुक्त में से सभी मोहम्मद अली, शौकत अली और अबुल कलाम आज़ाद तीनों था। फिर कह रहा है दोस्तों, अल हिला एवं कॉमरेड ये पत्रिका का संपादन किसने किया था? तो दोस्तों इसका आंसर होगा अबुल कलाम आज़ाद। फिर कह रहा है भोपाल विद्रोह, यहाँ पे गलत लिखा गया है। भोपाल विद्रोह 1921 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो भोपाल विद्रोह केरल में हुआ था। भोपाल है, सही है। असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में किया गया था। सी नंबर आंसर होगा। किस घटना के कारण 1922 ईस्वी में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था? चौरी चौरा की कांड जो होता था ना, उसी की कांड की वजह से इसको स्थगित कर दिया गया था। प्रिंस ऑफ वेल्स भारत कब आए थे? तो अप्रैल 1921 ईस्वी में आया था। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? तो स्वराज पार्टी 1923 में हुआ था। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे कौन? तो स्वराज पार्टी का जवाहरलाल नेहरू भी थी। स्वराज पार्टी की स्थापना कब की गई थी? 1923 ईस्वी में। स्वराज पार्टी के संस्थापक थे जवाहरलाल नेहरू और मोतीलाल नेहरू, दोनों था। बी और सी दोनों आंसर होगा। डी नंबर। बलसाड़ी सत्याग्रह 1923 से 24 ईस्वी का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका आंसर होगा वल्लभ भाई पटेल। ऐसा कौन सा फूल है जिसका वजन 10 किलोग्राम है? तो रेफेलेशिया। हिंदुस्तानी सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब एवं कहाँ की गई थी? इसका आंसर होगा सी नंबर 1928 ईस्वी में, दिल्ली में। काकोरी कांड कब कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 9 अगस्त 1925 को। फिर क्या रहा 41 नंबर क्वेश्चन, साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? तो इसका आंसर होगा 8 नवंबर 1927 ईस्वी को साइमन कमीशन की स्थापना हुआ था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान हुई लाठीचार्ज के कारण किस नेता की मृत्यु हो गई? तो लाला लाजपत राय का मृत्यु हो गया था। सी नंबर आंसर होगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर होगा डी नंबर 1925 ईस्वी को। भारतीय हिंदुस्तान महासभा की स्थापना कब की गई थी? तो इसका आंसर होगा सी नंबर 1924 ईस्वी को। भगत सिंह को फांसी कब दी गई थी? 23 मार्च 1931 ईस्वी को। विश्व भर में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा बी नंबर 8 मार्च को। किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है? इसमें देखिए मित्र पे गमछा जारी, यह ट्रिक ये याद कर लीजिएगा तो सभी को बन जाएगा यह क्वेश्चन। तो इसका होगा उड़ीसा। मेघालय की राजधानी कहाँ है? तो मेघालय की राजधानी तो सब जानता होगा शिलोंग है। फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने की थी? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस किया था। जातक किसका पवित्र ग्रंथ है? तो सब जानता होगा बौद्धों का। बेरी बेरी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन ये B1 की कमी से होता है। पेप्सिन क्या होता है? पेप्सिन एक एंजाइम होता है। ग्लूकोज का ग्लाइकोजन में परिवर्तन यकृत में होता है, किंतु इसका संग्रह कहाँ होता है? तो इसका आंसर होगा सी, यकृत या पेशियों में। पित्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो इसका आंसर होगा डी, पाचन के सहायक में होता है। जनन क्षमता की में कमी होता है, जैसे कि बच्चे जन्म नहीं होता है तो किस विटामिन कमी से? तो विटामिन ई की कमी से। कौन सा दूध में प्रोटीन पाया जाता है? तो दूध में कौन सा प्रोटीन पाया जाता है? तो केसिन नामक प्रोटीन पाया जाता है। किस विटामिन को हार्मोन भी कहा जाता है? तो इसका मतलब सी आंसर होगा, विटामिन डी होगा। मलेरिया रोग का प्रमुख कारक क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, प्लाज्मोडियम। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है तो ये तो डायनेमो करता है। डी नंबर आंसर होगा। हृदय में विकार का पता लगाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो हृदय से जैसे ही आएगा तो ECG होगा। किस रंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक होता है? तो लाल रंग का, ये तो सब जानता है। सबसे कम किसका होता है? तो बैंगनी रंग के।
सूर्य के प्रकाश में किस रंग का परिकिरण सबसे अधिक होता है? तो इसका बैंगनी रंग का होगा सूर्य के प्रकाश में। सबसे कम लाल रंग का। दूध में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो दूध में लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। किस रोग के रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जाता है? तो टीबी का, जिसे ही हम लोग क्षय रोग कहते हैं। हाइड्रोफोबिया बीमारी किसका टीका लगाया जाता है? तो हाइड्रोफोबिया रेबीज का। आँखों के किस दोष को दूर नहीं किया जा सकता है? तो आँखों का किस वर्णधाता का। मानव शरीर में किसकी अधिकता से हृदय घाती होता है? तो कोलेस्ट्रॉल। बी आंसर। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? तो इंसुलिन की कमी से। बी आंसर इसका भी सही होगा। रक्त की प्रकृति कैसी होती है? तो बी आंसर होगा क्षारीय। पाचन क्रिया में प्रोटीन किस पदार्थ में बदल जाती है? तो अमीनो अम्ल। सी आंसर होगा इसका भी। वह जीव जो मृत कार्बनिक पदार्थों पर उगता है उसे क्या कहा जाता है? तो सेप्रोफाइट। सी आंसर होगा। कौन सा पदार्थ शरीर के प्रति और नई कोशिका के निर्माण सबसे अधिक की आवश्यक है? तो इसका आंसर होगा प्रोटीन। प्रोटीन ही नई कोशिका का निर्माण करता है हमारे शरीर का। स्तनधारियों का सबसे महत्वपूर्ण लक्षण क्या है? तो इसका आंसर होगा चार्य कोष्ठीय हृदय। पेट्रोल की गुणवत्ता की माप किससे की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑक्टेन संख्या। सी। पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था? तो हिरोशिमा में गिराया गया था। इसका आंसर बी होगा। अमीर खुसरो किस सुल्तान के दरबारी कवि थे? अलाउद्दीन खिलजी का था। इसका आंसर होगा डी। लैंप की बत्ती में तेल किसके कारण ऊपर उठता है? तो केसिकिया घटना के कारण। फ्रंटियर गांधी के नाम से किसे जाना जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खां को जाना जाता है। भारतीय संविधान ने, तो दोस्तों यह क्वेश्चन होगा, भारतीय संविधान ने भारतीय महासंघ की योजना किसके संविधान से ली थी? यह होगा कनाडा के संविधान से लिया गया था। अग्निशामक के रूप में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो इसका होगा कार्बन डाइऑक्साइड। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। 82 नंबर क्वेश्चन होगा, पृथ्वी का विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है? तो विशाल बोलेगा जब ही तो जीवमंडल होगा। डी नंबर आंसर होगा। 1858 ईस्वी में भारत के प्रथम वायसराय एवं अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो इसका आंसर होगा दोस्तों डी नंबर लॉर्ड कैनिंग। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा बी हेरोडोटस। भारत सबसे बड़ा संघ क्षेत्र कौन सा है? तो इसका आंसर होगा सी अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। तो दोस्तों 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है पलासी युद्ध का मैदान किस राज्य में है? तो इसका होगा पश्चिम बंगाल। सी नंबर आंसर। ओजोन परत कहाँ पाई जाती है? तो ओजोन परत ये समताप मंडल में पाया जाता है। सी नंबर आंसर होगा। फिर कह रहा है उस्ताद मसूर खां किसके शासनकाल के प्रसिद्ध चित्रकार थे? तो जहांगीर के शासनकाल के। अधिकांश भूपर्पटी किस सेल से बने होते हैं? तो इसका आग्नेय चट्टान से बने होते हैं। राज्यपाल को पद की शपथ ये किसके द्वारा दिलाई जाती है? तो इसका आंसर होगा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए। किस राज्य में सूर्य सबसे पहले निकलता है? तो इसका होगा अरुणाचल प्रदेश। ए नंबर आंसर है 91 का। 92 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बाहरी वायुमंडल में ओजोन परत की हमारी मदद ये करती है पराबैंगनी विकिरण का अवशोषण करने में। डी नंबर इसका आंसर होगा सही। किस देश के साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा नहीं लगती है? तो देखिए दोस्तों सोच समझ का आंसर दीजिएगा। जिसको मैप का ज्ञान होगा वह यह क्वेश्चन को टिक लगा सकता है। तो इसका होगा डी नंबर आंसर श्रीलंका। ओहोम जनजाति भारत के किस राज्य से संबंधित है? तो ओहोम जनजाति ये तो असम से है। ओ से असम, ओ से ओहोम, इस तरह से याद रखिएगा दोस्तों। फिर कह रहा है 95 का सर्वतृतीय रक्तदाता वे लोग हैं जिनका रुधिर वर्ग होता है ओ सभी को दे सकता है ओ। भारत की संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन था? तो इसका आंसर होगा सर वी एन राव।
97वां क्वेश्चन देखेंगे, नगर पालिका में महिलाओं के लिए कितनी सीटें आरक्षित होती है? तो इसका आंसर होगा 1/3। फिर देखेंगे, भारत के प्रतीक चिन्ह की आधार पट्टी पर अंकित शब्द सत्यमेव जयते किससे लिए गए हैं? तो इसका आंसर होगा डी, मुंडकोपनिषद से। फिर देखेंगे 99 नंबर क्वेश्चन, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है? तो गेंडा के लिए। आज का अंतिम क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों, भारतीय वानिकी संस्थान भारत के किस शहर में स्थित है? तो देहरादून। सी नंबर आंसर होगा। तो दोस्तों कोई भी त्रुटि हुआ होगा तो इसके लिए आप क्षमा कीजिएगा, और 15 मिनट में ही देखिए आपको 100 क्वेश्चन का रिवाइज करा दिया गया है। तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा।